हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। ठीक है, तो आज ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है उसका लास्ट लेक्चर है। आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ बातों को जानेंगे, जैसे कि हम लोगों ने मेंबरशिप स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन और हैंड रिटन नोट्स प्लस ये जो यहाँ पर जो कराया जाएगा ये भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस PYQ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे थे। ठीक है, तो STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये वो डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। जैसे कह सकते हैं डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। आर कॉल्ड ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसी को कहते हैं वेनरल डिजीज, या इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, RTI। अब जैसे कौन कौन से डिजीज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है वो दिया हुआ यहाँ पे कॉमन। पहला क्या है? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लैमाइडियासिस। ठीक है, और क्या है? जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एड्स। ये सब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और हम देखेंगे इसमें से जो हेपेटाइटिस बी एंड HIV इज आल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन। जो होता है कैसे? इंजेक्शन निडल्स, जो निडल होते हैं, अगर किसी वो इंजेक्शन आप लोग देखा ही होगा, तो अगर हम किसी ऐसे पर्सन को इंजेक्ट कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड है, HIV या हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्शन है उसके पहले, अगर वही निडल हम किसी दूसरे को लगा दें तो उसको भी ये डिजीज हो जाएगा। तो इसके थ्रू भी क्या होता है? स्प्रेड होता है। या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमने उसकी सर्जरी उससे की, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसी इंस्ट्रूमेंट से अगर दूसरे का हम कर देते हैं सर्जरी, तब क्या होता है? ये उस पर्सन में भी ये डिजीज हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता नहीं, हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन अगर हम कर रहे हैं, अगर किसी एक का ब्लड दूसरे को हम जैसे चढ़ा देते हैं, ब्लड डोनेट करना, तब भी इससे ब्लड से भी हो सकता है। आगे फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, ये जो डिजीज होता है HIV और हेपेटाइटिस बी, ये मदर टू फिटस भी ट्रांसफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे वो वाली बात नहीं कि मदर में है तो फिटस में नहीं होगा, मदर में है तो फिटस में भी हो जाएगा। टाइमली डिटेक्शन एंड, एक सेकेंड, except genital herpes, HIV and hepatitis B are completely curable if detect earlier। इसको हम कह सकते हैं, जो HIV है, हेपेटाइटिस है बी, इसको हम लोग कंप्लीटली इसको कह सकते हैं क्यूरेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको डिटेक्ट किया जाए पहले, अगर हम पहले ही पता कर ले रहे हैं कि ये डिजीज हो गया है, तब हम उसका इलाज कर सकते हैं, इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लेट हो गया तब वो क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, treated properly. Timely detection and proper treatment of STDs are very important, otherwise it could lead to complication later, which include pelvic inflammation disease, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy। ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह, या इनफर्टिलिटी। ठीक है, और कैंसर भी। तो अगर ये जो STDs है, एक बार फिर से ये सब देख लेते हैं। STDs है, अगर टाइम से अगर इसका डिटेक्शन हो जाए, पता हो जाए कि ये डिजीज है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज वो बहुत ही क्या होता है, सिचुएशन कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब अदर क्या है? इन्फेक्शन ऑफ STDs कैन बी प्रिवेंटेड। किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं?
तो हम लोग बहुत तरीके से प्रिवेंट करते हैं, जैसे अनप्रोटेक्टेड से जो अनप्रोटेक्टेड सेल वो सेक्स है उसको क्या करें, अवॉइड करें, ठीक है। मल्टीपल पर्सन से अवॉइड सेक्स फॉर फ्रॉम मल्टीपल पर्सन, ठीक है। तो अगला हम क्या देखेंगे, इन्फेक्शंस ऑफ एसटीडीज कैन बी प्रिवेंट। तो किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो बहुत तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर अवॉइड करें अननोन पर्सन से, जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट अननोन पर्सन से ना बनाए, ठीक है, या फिर मल्टीपल पर्सन, और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स तो करे ही ना, ठीक है। और हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज हमेशा करना चाहिए, ठीक है। गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर इन केस ऑफ डाउट फॉर अर्ली, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। हमें क्या करना चाहिए, पहली बात की अवॉइड करना चाहिए सेक्स अननो पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर, यूज कॉन्ट्रासेप्शन, और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप जाएं अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कोई सिम्टम्स वगैरह पता चल रहा है, तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट या डायग्नोस कराएं। अब आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी वो स्टेट होता है जिसमें, अगर हम कह सकते हैं, एनसीईआरटी में एक बात कही गई है, एक मिनट, अगर कोई कपल्स है, ठीक है, 2 इयर्स तक अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तब उस पर्सन को हम कहते हैं वो क्या है, इनफर्टाइल है, और इस कंडीशन को कहते हैं इनफर्टिलिटी। जब ऐसी कंडीशन जब कोई कपल्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इस कंडीशन को कहते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी। 2 इयर्स तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तब ये कंडीशन कहलाती है इनफर्टिलिटी, ठीक है। कहाँ चला गया, ये रहा इनफर्टिलिटी। The couples which are unable to reproduce children in spite, ठीक है, of unprotected sexual intercourse, ठीक है, sexual cohabitation are called infertility। वही बात है, ठीक है, अगर कोई कपल्स है, तो इसमें कंप्लीट बात नहीं लिखी हुई है, 2 इयर्स तक अगर अनप्रोटेक्टेड को इंटरकोर्स कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, तो हम उस कपल्स को कहते हैं वो इनफर्टाइल है, और इस कंडीशन में इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अगर एसटीडीज इनफर्टिलिटी है, तो क्या वो कपल्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते कभी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसी को इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए ही कुछ मेथड्स आए हैं जिसे कहते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, वहां चला गया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। जो कपल्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और कौन कौन सा मेथड इसमें देखते हैं, एक स्लाइड और लेना पड़ेगा। तो कहा था ये, एक मिनट, ठीक है, जो आर्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, ART, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है इन विट्रो और दूसरा होता है इन विवो, ठीक है। इन विट्रो की बात करें तो अगर इसमें क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे इन विट्रो। इन विवो क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा है तो इन विट्रो। क्या लिख सकते हैं इसमें, फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन outside the body. इसमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। ये हो गया आर्ट। इन विट्रो के भी 4 टाइप होते हैं और इन विवो के भी 3 टाइप होते हैं। अगर हम देखें इन विट्रो में देखें तो पहला आता है GIFT जिफ्ट। दूसरा क्या होता है? ET, ठीक है। थर्ड क्या आता है? EUT और लास्ट क्या आता है? ICSI। ठीक है, जिफ्ट, ET, IUT और ICSI ये इन विट्रो वाला मेथड है। इन विवो में क्या होता है? इसमें होता है गिफ्ट, GIFT, ठीक है, गिफ्ट। AI, ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IUT हो गया, ठीक है। इधर आता है IU इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब और फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ये इन विट्रो है। एम्ब्रियो ट्रांसफर थर्ड क्या है? इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। लास्ट क्या है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये जो मेथड है ये इन विट्रो में आते हैं। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ये इन विवो का है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये भी इन विवो में आता है। और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ये भी क्या होता है? इन विवो में आता है। और हम देख लेते हैं इसमें वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहला क्या है? इन विवो फर्टिलाइजेशन और सेकंड कहा गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इन विवो और इन विट्रो हम लोग देख लिया। और उसमें सारा एक प्रोसेस दिया हुआ है कि यही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जाइगोट में क्या होता है कि हम फीमेल की बॉडी के बाहर ही मेल और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, ठीक है। जाइगोट बनता है, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन करा दिया आउटसाइड द बॉडी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे, और एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करते हैं वजाइना में, ठीक है। इसमें क्या ट्रांसफर करते हैं? वजाइना में, इसको वजाइना में ट्रांसफर करते हैं इसलिए। और ये क्या है? इन विट्रो में है। थर्ड आता है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर। जब 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाए तब उसको हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? अगर वजाइना में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफर कहलाएगा, और अगर यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। लास्ट कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। जब जो क्या कहते हैं, ओवम को फर्टिलाइज कर नहीं पा रहा है स्पर्म, जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, तब डायरेक्ट क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब आता है इन विवो। इन विवो पहला कहते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। कोई फीमेल है जो गैमेट क्या कहते हैं, गैमेट उसमें बन ही नहीं रहा, ठीक, गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें फीमेल डोनर से गैमेट लिया जाता है, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कराया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर,
ये क्या है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कोई फीमेल कोई मेल पर्सन है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब स्पर्म को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराया जाता है स्पर्म को फीमेल के वजाइना में। इस मेथड को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लास्ट आता है इंट्रा, इसमें भी सेम वैसा ही है। इसमें हम क्या है, जो सीमेन है उसको वजाइना में इंट्रोड्यूस करा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, स्पर्म को सीमेन को डायरेक्ट यूट्रस में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। और ये तीनों इन विवो में आए, ये फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। और ये सब प्रोसेस लैब में कराए जाते हैं, ठीक है, कराने के बाद वो इंट्रोड्यूस कराते हैं फीमेल में। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा फिनिश, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म। नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म। अब आता है जेनेटिक्स, ठीक है। अब मेंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से। तो